तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में करारी हार के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल की जनता से मांगी माफी। कहा 10 महीने की जंग लड़ने के बावजूद भी नहीं बचा पाए अपने बंधक। नीतीश तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद बिहार में लालू यादव ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। सभी एमपी एमएलए को शामिल होने का दिया आदेश। बिहार में हो सकता है कुछ बड़ा। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से चीन के इशारे पर चलने लगे केपी शर्मा ओली। भारत के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। भारत नेपाल में बढ़ेगी दुश्मनी। हाथ में हथौड़ा, सिर पर टोपी पहनकर रेलवे ट्रैकमैन के बीच पहुंचे राहुल गांधी। जानी समस्या, पूरे देश में राहुल गांधी की हो रही है तारीफ। इजराइल की सेना का वेस्ट बैंक में सबसे घातक हमला। हमास के 8 लड़ाकों सहित 37 लोगों की मौत। तो माफ कीजिएगा, घबराए हमास ने इजराइल को दी धमकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 11 महीने की जंग लड़ने के बावजूद भी बंधकों को नहीं बचा पाया इजराइल। नेतन्याहू ने मांगी माफी, हमास ने दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने की जंग लड़ने के बावजूद भी इजराइल की सेना अपने बंधकों को जिंदा बचाने में नाकाम रही। वहीं आपको बता दें कि इसी बुजदली को लेकर, इसी हार को लेकर अब इजराइल के लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू बैकफुट पर आ गया है और उसने अब इजराइल की जनता से माफी मांगी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जनता से माफी मांगते हुए कहा है कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि 10 महीने की लंबी जंग लड़ने के बावजूद भी वो अपने लोगों को हमास के चंगुल से नहीं बचा पाए, जिसका उनको दुख है। इसलिए वो इजराइल की जनता से माफी मांगते हैं और आगे वो गाजा पट्टी में हमास से समझौता करेंगे और अपने बंधकों को वापस लाएंगे। यानी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल की जनता के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में होगा कुछ बड़ा। लालू यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। राजद के सभी एमपी एमएलए और एमएलसी होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि सिंगापुर से लौटने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बिहार में एक्टिव हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी चारों एमपी के साथ साथ सभी विधायक और सभी बिहार विधान परिषद के सदस्यों को बुलाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में तेजस्वी यादव की आभार यात्रा के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण जिक्र होगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इस बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव और पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से गुपचुप तरीके से मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। और अब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद लालू यादव ने बैठक बुलाई है। यानी बिहार में कुछ उलटफेर हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नेपाल के पीएम बनने के बाद फिर से चीन के इशारे पर चले केपी ओली। भारत के खिलाफ उठाया गलत कदम। दोस्तों आपको बता दें कि दोबारा नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से भारत से दुश्मनी बढ़ाने वाला कदम उठाया है। इससे भारत और नेपाल के रिश्तों में भारी तनाव पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ फिर से वही दोबारा रवैया अपना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल की सरकार भारत के कब्जे वाले हिस्सों को अपने देश की करेंसी पे छापने वाली है। यानी उनको अपने देश का हिस्सा बताने वाली है, जिसको लेकर भारत और नेपाल में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हाथ में हथौड़ा, सिर पर टोपी पहनकर रेलवे ट्रैकमैन के बीच पहुंचे राहुल गांधी। जानी समस्या। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और आने वाले समय के नए प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने रेलवे ट्रैकमैन्स के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वीडियो भी जारी किया। इसमें राहुल गांधी के हाथ में हथौड़ा नजर आ रहा है, वे सिर पर टोपी लगाए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रैकमैन की जैकेट भी पहन रखी है और इसी दौरान उन्होंने सभी ट्रैकमैनों से उनकी समस्याओं को जाना और राहुल गांधी ने
काफ़ी देर तक ट्रैकमैनों के साथ जो है रेलवे ट्रैक पर काम भी किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी आए दिन ऐसे काम करते रहते हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में सबसे घातक हमला, हमास के 8 लड़ाकों सहित 37 लोग की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का अब तक का सबसे घातक ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना यहां जमीन से लेकर आसमान तक हमला कर रही है। सोमवार को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में कई फिलिस्तीनियों के घर पर हमला किया और घरों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही सड़कों को भी उखाड़ दिया। इजरायल की सेना ने अब तक 8 लड़ाकों सहित 37 फिलिस्तीनी लोगों की हत्या कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायल के 6 बंदूकों की हत्या गाजा पट्टी में जो है हमास के लड़ाकों ने की थी और इसी का बदला लेते हुए इजरायल की सेना ने यह कार्रवाई की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में गठबंधन पहुंच चुका है नजदीक। कांग्रेस 7 पर तो आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अड़िग। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी 90 में से 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें देने को तैयार है। पीटीआई के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल पहले ही 2 दौरे की बातचीत कर चुके हैं और 1-2 दिन में फिर से मिलने की संभावना है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 10 सीटें मांगी हैं, लेकिन वो 10 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को देने वाली है। गलत कदम। दोस्तों आपको बता दें कि दोबारा नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से भारत से दुश्मनी बढ़ाने वाला कदम उठाया है। इससे भारत और नेपाल के रिश्तों में भारी तनाव पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ फिर से वही दोबारा रवैया अपना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल की सरकार भारत के कब्जे वाले हिस्सों को अपने देश की करेंसी पे छापने वाली है, यानी उनको अपने देश का हिस्सा बताने वाली है, जिसको लेकर भारत और नेपाल में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथ में हथौड़ा सिर पर टोपी पहनकर रेलवे ट्रैकमैन के बीच पहुंचे राहुल गांधी, जानी समस्या। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और आने वाले समय के नए प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने रेलवे ट्रैकमैन्स के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वीडियो भी जारी किया। इसमें राहुल गांधी के हाथ में हथौड़ा नजर आ रहा है, वे सिर पर टोपी लगाए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रैकमैन की जैकेट भी पहन रखी है और इसी दौरान उन्होंने सभी ट्रैकमैनों से उनकी समस्याओं को जाना और राहुल गांधी ने काफ़ी देर तक ट्रैकमैनों के साथ जो है रेलवे ट्रैक पर काम भी किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी आए दिन ऐसे काम करते रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में सबसे घातक हमला, हमास के 8 लड़ाकों सहित 37 लोग की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का अब तक का सबसे घातक ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना यहां जमीन से लेकर आसमान तक हमला कर रही है। सोमवार को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में कई फिलिस्तीनियों के घर पर हमला किया और घरों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही सड़कों को भी उखाड़ दिया। इजरायल की सेना ने अब तक 8 लड़ाकों सहित 37 फिलिस्तीनी लोगों की हत्या कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायल के 6 बंदूकों की हत्या गाजा पट्टी में जो है हमास के लड़ाकों ने की थी और इसी का बदला लेते हुए इजरायल की सेना ने यह कार्रवाई की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में गठबंधन पहुंच चुका है नजदीक। कांग्रेस 7 पर तो आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अड़िग। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी 90 में से 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें देने को तैयार है। पीटीआई के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल पहले ही 2 दौरे की बातचीत कर चुके हैं और 1-2 दिन में फिर से मिलने की संभावना है।
दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 10 सीटें मांगी हैं, लेकिन वो 10 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को देने वाली है।